ड्रग एंगल में एनसीबी की शैविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की तैयारी। रिया और सैमुअल मिरांडा के घर एनसीबी की रेड में मिले कई अहम सबूत। अब कैसे रिया व उसके गैंग को बचा पाएगा पेड पीआर के माध्यम से ही फैलाया जा रहा झूठ। सुशांत मौत प्रकरण में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूत्र की माने तो ड्रग्स एंगल में उसके हाथ ऐसे कई पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं जिसके आधार पर सैमुअल मिरांडा और शैविक चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। एनसीबी आज सुबह से ही एक्टिव मोड में दिखी और तड़के 6 से 6:30 बजे के बीच छापे मारने रिया के घर पहुंच गई। ठीक इसी टाइम पर सैमुअल मिरांडा के घर पर भी अलग टीम ने छापा मारा और कहा जा रहा है कि मिरांडा को एनसीबी की टीम साथ ले गई, जबकि शैविक चक्रवर्ती को सम्मन जारी कर उसे एनसीबी दफ्तर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है कि आज शैविक की गिरफ्तारी हो सकती है। इस छापेमारी से और कितने लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी यह भी जल्द साफ हो जाएगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पेड पीआर रिया और उसके गैंग को बचा पाएगा? क्योंकि इंसाफ मांगने के अभियान को जिस तरह दबाने की कोशिश की जा रही है वह खेल अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यह अहम सवाल है कि आखिर क्यों विरोधी गैंग किसी भी हद तक जाकर उन लोगों के चेहरे से पर्दा नहीं हटने देना चाहता है जो इस पूरे खेल में शामिल हैं। यह बात सारी दुनिया जानती है। ये ऐसे लोग हैं जिनके तार बॉलीवुड राजनीति से होते हुए दुबई व पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। इस पूरे खेल की तहकीकात और उन सवालों का जवाब खोजना बहुत ज़रूरी है जिन सवालों के माध्यम से झूठ पर झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। विरोधी गैंग द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है वह पूरी तरह सवालों के घेरे में है। जब साफ साफ सुशांत मौत मामले के तार कई कड़ियों से जोड़ रहे हैं तो ऐसे में क्यों झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है? हमारे पास उन सभी सवालों के जवाब हैं जिन सवालों के जरिए झूठ फैलाकर सुशांत की मौत को जबरदस्ती आत्महत्या साबित करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ईडी, सीबीआई और एनसीबी की जांच में सुशांत मौत प्रकरण से जुड़े कई सबूत सामने आ चुके हैं और अभी आ भी रहे हैं। फिर भी उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इस तरह का खेल शुरू हो गया है जो बहुत ही शर्मनाक है। उस अभियान को तोड़ने की जो बॉलीवुड के एक होनहार कलाकार सुशांत को न्याय दिलाने के लिए चलाया जा रहा है, यह कितना शर्मनाक है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जहाँ जहाँ सुशांत के लिए न्याय की मांग हो रही है वहाँ वहाँ विरोधी गैंग सक्रिय हो रहा है। अमेरिका तक यह पहुँच चुका है। हॉलीवुड में लगा सुशांत के लिए जस्टिस की मांग वाला बिलबोर्ड हटाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी इसको लेकर कल ट्विटर पर अपना दुख व्यक्त किया था। उन्होंने लिखा था, पेड पीआर हर जगह पहुंच गया है। बिलबोर्ड को लगाने वाली कंपनी ने कहा वे सुशांत के लिए जस्टिस का संदेश देने वाले बिलबोर्ड को अभी नहीं लगाएंगे। क्या यह न्याय की लड़ाई को कमज़ोर करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है? ऐसा क्या हो गया कि न्याय की मांग वाला बिलबोर्ड हटाना पड़ा? आखिर क्यों और किसके कहने पर? अब आते हैं उन चेहरों पर जो शुरू से ही शक के दायरे में थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश और केशव। इसमें श्रुति मोदी भी शामिल है। ये वो चेहरे हैं जो सैलरी तो सुशांत के अकाउंट से लेते थे लेकिन साजिश करते थे रिया के लिए। ये शुरू से ही शक के दायरे में है। अब साफ हो गया है कि ये किस तरह सुशांत को धोखा दे रहे थे। बार बार बयान बदलकर केवल रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह लेकिन ही महत्वपूर्ण है। दरअसल सीबीआई के सवालों की फहरिस्त जैसे जैसे लंबी और कड़ी होती गई उनके होश पाकता होने लगे। जब सब सरकारी तोते की तरह सच उगलने लगे। पर एक सवाल जो सीबीआई को परेशान कर रहा था वह था, आखिर वह चाबी है कहाँ जिससे सुशांत के कमरे का दरवाज़ा खोला गया। चाबी वाले रफीक ने सीबीआई के सामने जो सच उगला उसने भी इन सभी के काली करतूतों से पर्दा उठा दिया है।
चाबी वाले रफीक के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है, जब 14 जून को सुशांत की बॉडी मिली थी वह वहां 5वें शख्स के रूप में मौजूद था, जबकि सिद्धार्थ पिठानी और गैंग ने कहा था रफीक तो चाबी खोलने के बाद बाहर से निकल गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। रफीक वहीं मौजूद था। रफीक ने जो बयान दिए हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि जब उसने सुशांत की बॉडी देखी तो वह बहुत परेशान हो गया था। वह 15 दिन तक अपने काम पर नहीं जा पाया। सुशांत राजपूत के साथ गलत हुआ है और सीबीआई जो जांच कर रही है वह बिल्कुल सही दिशा में कर रही है। इससे साफ है कि रिया और उसके जासूस सिद्धार्थ पिठानी गैंग ने जानबूझकर चाबी वाले को समय से नहीं बुलाया और जानबूझकर ही गलत दरवाजे की लॉक की फोटो भेजी थी। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जरिए झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक है सुशांत के पिता ने इंश्योरेंस की धनराशि हड़पने के लिए इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, और दूसरा सवाल है सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस के सामने स्वयं स्वीकार किया था कि सुशांत की मौत आत्महत्या भी हो सकती है। बड़े बड़े चैनल भी इस तरह खबरों को चला रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इन झूठे सवालों का कोई आधार नहीं है। जहां तक इंश्योरेंस की धनराशि के लिए इसे हत्या का केस बनाने का सवाल है, इन झूठ फैलाने वालों को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि जब सुशांत की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है तो फिर इंश्योरेंस की धनराशि लेने का कहां से सवाल पैदा होता है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बता चुके हैं कि सुशांत की कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी ही नहीं, और दूसरे सवाल का जवाब भी वह स्पष्ट कर चुके हैं। मुंबई पुलिस को जो बयान देने की बात सामने आ रही है उसमें मुंबई पुलिस का घालमेल है। बयान मराठी में लिखा गया था। सुशांत के पिता मराठी नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें कैसे पता चलेगा कि आखिर पुलिस क्या बयान लिख रही है। और जब सुशांत के पिता मुंबई गए थे तो उस समय वह किस पीड़ा से गुजर रहे थे, क्या झूठ फैलाने वालों को यह सब समझने की जरूरत नहीं है। श्रुति मोदी को लेकर भी जो खुलासा हुआ है उससे भी स्पष्ट है कि वह रिया के लिए जासूसी करती थी। उसे रिया के घर पर कई बार देखा गया, ऐसा रिया के पड़ोसी स्वयं मान रहे हैं। वह अब कई बार रिया के यहाँ रुकी थी। इससे साफ है कि ड्रग कारोबार का जो पूरा खेल है जिसमें रिया का परिवार पूरी तरह डूबा हुआ था, उसमें श्रुति मोदी भी उतनी ही भागीदार थी। इसीलिए वह भी इस पूरे प्रकरण से बच नहीं सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार एनसीबी ने शुक्रवार सुबह रिया, शैविक और सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की है, उससे भी बहुत कुछ एनसीबी के हाथ लग गया है। एनसीबी ऐसे मौके पर रिया के घर पहुंची है जब रिया और उनके भाई शैविक चक्रवर्ती की नई व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। रिया की चैट में MDMA और मारवाना नाम के ड्रग के बारे में बातचीत नजर आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपने भाई को किसी के लिए बड्स खरीदने को कहती है। यह चैट 15 मार्च 2020 की है। रिया शैविक चक्रवर्ती को मैसेज में लिखती है कि वह दिन में 4 फूंकता है, इसलिए उसी ढंग से प्लान करना। रिप्लाई में शैविक लिखता है कि क्या बड चाहिए। बता दें कि एनसीबी की टीम अब तक ड्रग कनेक्शन में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा जिन आरोपी ड्रग सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है उनमें अब्दुल बासित परिहार और जैद बिलात्रा का रिया के भाई शैविक से सीधा कनेक्शन सामने आया है। माना जा रहा है कि छापेमारी में सबूत मिलने पर शैविक से पूछताछ होगी। अब शैविक पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है, कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। आज शाम तक जैसे जैसे रेड की कहानी साफ होगी, शैविक के अलावा कई और लोगों को भी एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।